आरती की कमाई को देखकर जैसे मन्नू अब घर बैठ गया है, पंजाब नहीं जाएगा, इस तरह से क्या लगता है कि जो सत्संगी बाप है उमेश यादव, वो अपना सत्संग छोड़ देंगे क्या? उमेश यादव कभी सत्संगी नहीं रहा है। अगर वो सत्संगी होता तो आरती को अपने घर की बहू नहीं बनाता। जो आरती के परिवार के लोग हैं जेल में बंद, उनके आने के बाद क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं उमेश यादव के साथ? देखिए, उमेश यादव के साथ जो संभावना है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हो तो वही जो राम रचि राखा। आरती कहियो केकरो से प्यार करिए नहीं सकती है, क्योंकि वो जिस टाइप की लड़की है उसके डिक्शनरी में प्यार सिर्फ यूज एंड थ्रो एक शब्द है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। पैसे की गर्मी क्या होती है, कल आरती ने बताया। यूट्यूब से सबका पेमेंट आता है, हम सबका भी आता है, सभी लोग आता है, लेकिन पैसे को ऐसे ऐसे घुमा के दिखाना, ये पैसा तो आया है, कितना आया है, क्या है, ये तो बताइए आप थोड़ा। देखिए, आरती का जो यूट्यूब कंटेंट था, पूरा यूट्यूब या फेसबुक जो भी पैसा पेड करता है किसी भी यूट्यूबर या फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड होता है, उसका एक सीधा सा प्रोसेस है कि आपके जो वीडियो है उसके व्यूज़ कितने हैं और कंटेंट आपने कैसा लिया है। तो कंटेंट अगर ग्राउंड जीरो का हो, वास्तविकता दिखाया जाए, तो कोई भी चैनल यूट्यूब या फेसबुक पे ज़्यादा पैसा कमाती है। तो आरती का जितना भी कंटेंट था वो तो ग्राउंड जीरो से था, चाहे वो सब्जी काटने वाला हो, भिंडी काटने वाला हो, बर्तन धोने वाला हो, लेकिन वहाँ पर जो उसका कंटेंट था वो रिवाइज होता था, जिसके कारण आरती और मन्नू का जो चैनल है, या आरती या छोटू के नाम से जो चैनल है, उस चैनल पे उतना पैसा तो नहीं बन पाया जितना कि उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन फिर भी हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, कम से कम 70,000 के आसपास रुपया उन लोगों का बना है। यूट्यूब का पहला पेमेंट भी उन लोग के हाथ में आ गया है। और नोट की गर्मी जो है वो मन्नू बाबू तो पहले से भी दिखाते रहे हैं, जब उनके पास नहीं आया था पैसा, और जब पैसा आ गया है तब तो गर्मी दिखाना और ज़्यादा लाजमी हो गया है। तो यूट्यूब पर आकर के उन्होंने अपने तमाम आलोचकों को एक नसीहत देनी चाहिए, एक धमकी देनी चाहिए कि अब हमारे पास पैसा आना चालू हो गया है, और अगर मेरे बारे में या मेरे खिलाफ में कुछ ज़्यादा बोलने का दिमाग में ला रहे हो तो अपने मन को अस्थिर में रख लो, क्योंकि पैसे से सब कुछ हो जाता है। तमाम लोग जिन्होंने आरती के खराब अवस्था में मदद किए थे, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज था कि आप सभी लोगों का पैसा मिल जाएगा। अभी अगर नहीं भी मिले तो 3-4 पेमेंट आते आते मिल जाएगा। अब मिलेगा कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात है, किसी भी आदमी को पैसा अगर यूट्यूब पे आता है तो उन्हें अगर बहुत लोगों से उसके सहानुभूति है तो उनको सीधा बता देना चाहिए कि इतना पैसा आ गया। हाथ में लेकर के यूँ बंडल को दिखाने का कारोबार बाहर में होता है, या बड़े बड़े जो पार्टी लोग करते हैं जहाँ पर नचनिया को बुलाया जाता है ना, तो उसके ऊपर ऐसे पैसा लेकर के उड़ाया जाता है, जहाँ पर अश्लील गाने बजते हैं, मदिरा का, शराब का सेवन होता है, बहुत तरह की जो भ्रांतियाँ हैं वहाँ पर चलती है। तो बिल्कुल उसी टाइप का मन्नू के द्वारा पैसे को जिस तरह से लहराया गया है, लगता नहीं है कि इससे पहले ज़िंदगी में वो कभी एक साथ इतना पैसा देखा होगा। भगवान उनके ज़िंदगी में और कमाई दे। चैनल तो अब हालांकि उनका ग्राफ बहुत गिर गया है, लेकिन जिस तरह से वो वीडियो बनाते हैं, उनके कंटेंट में सुधार लाए तो ज़्यादा पैसा भी आ सकता है। और क्या कहें, आरती 2022 की सबसे रोचक प्रेम कथाओं में से एक, और उसके बाद के परिणामों के लिए पूरे विश्व विख्यात हो चुकी है। तो वीडियो तो उनका चलना ही चाहिए, हर हाल में चलना चाहिए, और पैसा भी आता ही रहेगा। और क्या कहें जी। अच्छा, पुराने ज़माने में किसी गांव के सबसे अंतिम छोर पर वेश्यावृत्ति के लिए क्षेत्र बनाया जाता था। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब के आने से और कुछ यूट्यूबरों के आने से वेश्यावृत्ति आसान हो गया यूट्यूब के माध्यम से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और आप जिस संदर्भ में ये बात करना चाह रहे हैं उनको मैं नहीं कहूँगा, नाम उम नहीं लूँगा, और बिल्कुल आसान हो गया है। यहाँ पर यूट्यूब के आने से नहीं, मोबाइल फ़ोन के आ जाने से ही ये धंधा पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में वीडियो कॉलिंग करके सारी बातें कर ली जाती है, और जगह का सेटलमेंट भी कर लिया जाता है, और पैसा उतना ही खर्चा होता है जितना वहां जाने पर एक दिन में होता है। अच्छा, वो यूट्यूबर कितने बार आरती को मारेंगे जो आरती के मामले से लेकर अभी तक कह रहे हैं कि आरती का निधन हो गया? देखिए, आरती, मैंने अभी एक खान सर के बारे में आपने वीडियो बनाया था, या तमाम लोगों के बारे में मैं बनाते हैं तो मैं बताता, आरती को मारने जिलाने से उस यूट्यूबर को कुछ नहीं है। देखिए, फेसबुक और यूट्यूब पर पैसा कमाने के कई रास्ते हैं, जिसमें एक रास्ता ये है, सबसे बड़ा रिस्की रास्ता है, कि आप अफवाह वाला कंटेंट फैला करके और व्यूज बटोर के पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस चैनल की आयु लंबी नहीं होती है। इस तरह के अफवाहवादी कंटेंट नाम लिख
लिखते हैं और थंबनेल देते हैं उस तरह का कि आरती मर गई, ये मर गया। कई लोग तो ऐसे चैनल बनाते हैं, 10-12 ठो चैनल बैन हुआ है अभी भारत में, जो प्रधानमंत्री को ही मृत घोषित कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ करते थे। तो इस तरह यूट्यूब पर भी कानून और नियम है, लेकिन जब तक उनके पकड़ में, वो नियम के पकड़ में आते हैं, तब तक वो कुछ कमा चुके होते हैं। तो वो लोग का कुछ दिन और चलेगा, लेकिन बंद हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, आरती के जो ससुर है छोटू के पिता उमेश यादव, उनका जब कहना था कि छोटू को कोई बुलाएगा तो लड़की क्यों नहीं, लड़की जब बुलाएगी तो छोटू क्यों नहीं जाएगा, मैं रहता तो मैं भी जाता। जब मैंने इस पर एक विधायक से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे में हर बाप को 2-3 लड़का पैदा करना चाहिए, यदि लड़का नहीं रहेगा तो इसके मरने के बाद ससुर से शादी करनी पड़ेगी लड़की की। देखिए, विधायक जी ने जो कहा वो भी आवेश में ठीक ही कहे। और जो छोटू यादव का पिता और वर्तमान में आरती और मन्नू के पिता आरती के ससुर हैं उमेश यादव, देखिए मानसिक रूप से बीमार है वो व्यक्ति, और कह सकते हैं कि उनको मनोचिकित्सक से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उमेश यादव, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको कोई लफ्ज़ उसका सुनिएगा तो आपको लग जाएगा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है और इन्हें समझने और समझाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उनकी ज़िंदगी है, जो मन आएगा वो बोलेगा। देखिए, छोटू को बुलाया तो जाना चाहिए, अभी 2-4 महीने के बाद आरती को भी लोग बुलाएंगे। आरती के भी बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं, और उसमें ऐसे भी दोस्त बन रहे हैं जो मन्नू से ज़्यादा करीब है आरती के। उन्हीं के वजह से आरती और मन्नू के हाथ में आज जो कुछ भी पैसा आया है वो आया है। तो आरती को भी जब लोग बुलाएंगे तो उमेश यादव को जाने देना चाहिए, और जाने देंगे कि नहीं देंगे तब पता चलेगा। देखिए, हर आदमी को ये बात अच्छा लगता है कि जांघ पर ताली बनाना, ऐसे ऐसे जो बजाता है ताली, लेकिन तबला पर जब ताली बजाना पड़ता है तो उंगली में बहुत चोट लगता है। तो उमेश यादव का एक बेटा तो चला गया तो खीज में आकर के वो कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन है वो मेंटली डिस्टर्ब, और उनको मानसिक मनोरोग के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे मिलने की मैं सलाह देता हूं, शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए जी। अच्छा, आरती छोटू का प्यार आरती और मन्नू की शादी में ट्रांसफ़र हो गया, फिर आरती छोटू जो लव है वो आरती और मन्नू प्यार में कब ट्रांसफ़र होगा? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आरती छोटू से कभी कोई प्यार नहीं करती थी। ये सब झूठ फूस का ड्रामा है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं। तरह की लड़की और लड़के जो भी हैं उनको कभी प्यार वार से मतलब नहीं रहा है। उनकी जिस्मानी ज़रूरत जिस तरह से पूरी होती जाती है उस तरह से उसके आशिक बदलते जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, मन्नू यादव और आरती का शादी ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। फिर भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये शादी ज़्यादा लंबी नहीं खींचने वाली है। ये शादी बस 2-4 पलों का साथ है, 2-4 सालों का साथ है, 2-4 महीनों का साथ है। उसके बाद आरती को जैसे ही कोई और स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलेगा मन्नू से, वो उसके तरफ जाएगी, मन्नू के पास नहीं रहने वाली है। और अभी जो तमाम तरह के विवाद उनके घर में जो वीडियो में आरती नहीं दिखा पा रही है, मैं आपको एक अररिया के आरती के घर के बगल वाले लड़के का खबर बताता हूं कि आरती और मन्नू में मारपीट भी हुआ था, जिसके बाद आरती ने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में वो कही थी कि मन्नू अब हमारे पास नहीं रहता है, आप लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, वो चला गया है। और आरती और मन्नू में जब मारपीट हुआ था तो उमेश यादव ने मन्नू यादव को 2 झापड़ मारा था कि तुमने बहू को क्यों मारा। तो उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था, और उसके बाद अब सब जाके फिर मैनेज हुआ है, और मैनेज होने के बाद ये प्रक्रिया चल रहा है। देखिए, आरती कहियो केकरो से प्यार करिए नहीं सकती है, क्योंकि वो जिस टाइप की लड़की है उसके डिक्शनरी में प्यार सिर्फ यूज एंड थ्रो एक शब्द है जी। अच्छा, आरती की कमाई को देखकर जैसे मन्नू अब घर बैठ गया है, पंजाब नहीं जाएगा, इस तरह से क्या लगता है कि जो सत्संगी बाप है उमेश यादव, वो अपना सत्संग छोड़ देंगे क्या आप? देखिए, उमेश यादव कभी सत्संगी नहीं रहा है। अगर वो सत्संगी होता तो आरती को अपने घर की बहू नहीं बनाता। आरती वही लड़की है जिसके पूरे परिवार ने मिलकर उमेश यादव के नौजवान बेटे को मार दिया है। बकौल उमेश यादव, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उमेश यादव कह रहे हैं कि आरती के पूरे परिवार वाले ने मिल करके मेरे बेटे को मार दिया, तरपा के मारा, करंट लगा के मारा, पानी के बेतरे मारा। और उसकी बेटी तुमको इतनी प्यारी लग गई कि उसको बहू बना लिया। अरे बुर्बक, तुम्हारा कहानी अब पूरा दुनिया के सामने आ गया है। आरती के साथ अगर पूरी तरह जांच किया जाए तो अभी नाजायज संबंध रहा है। और आरती के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ किस तरह की लड़की है। और उमेश यादव सत्संगी फत्संगी कभी नहीं रहे हैं, ये सब ढोंग रचने वाले सत्संगी है। बाबा भी 2 प्रकार
के होते हैं। एक बाबा होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, और एक बाबा होते हैं जो तमाम महिलाओं और पूंजीपति वालों पर गलत नज़र रखते हैं और उनका भंडा फूटता ही है। आसाराम टाइप या राम रहीम टाइप, जो भी टाइप है, उस तरह के बाबा भी होते हैं। और ये जो उमेश यादव है, ये सत्संगी नहीं है। इस तरह के बाबाओं के बारे में एक कहावत अपने मिथिला में बहुत मशहूर है। इस तरह के बाबा के लिए कहा जाता है, मिले तमारी न तो बाल ब्रह्मचारी। ये बाबा उसी टाइप के बाबा है कि अगर आपको देख लिया कि यहाँ पर हम मार खाने वाले हैं, तो राम 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 करने लगे, और कहीं अकेले में कोई महिला को देखे तो उसको बच्चा होलाने के लिए, अपना जंतर देने के लिए तुरंत कमरे में बुला लेते हैं। ये बाबा सबसे सावधान रहिए। ये बाबा उबा कुछ नहीं है, सत्संगी फत्संगी कुछ नहीं है। ये एक गिरा हुआ मानसिकता वाला सड़ा हुआ बाप है, जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी लड़की को अपने घर में रखने के लिए तैयार है, और इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता है। अच्छा, अंतिम सवाल है कि जो आरती के परिवार के लोग हैं जेल में बंद, उनके आने के बाद क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं उमेश यादव के साथ? देखिए, उमेश यादव के साथ जो संभावना है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हो तो वही जो राम रचि राखा। और कहने का मतलब मेरा ये है कि वो निकलेंगे तो किस तरह का माहौल बनेगा। अगर उमेश यादव मारपीट के डर से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो लोग भी शायद सोचेंगे कि झगड़ा बाद में किया जाएगा, इसका हिसाब पहले फाइनल करके केस से बचा जाए, और तमाम संभावनाएं बनती है। और हालांकि उमेश यादव जब वो लोग बाहर निकलेंगे तो उमेश यादव का भी रिएक्शन एक अलग तरह का आ सकता है, क्योंकि और आरती ने, मन्नू ने मिल करके जिस तरह से यूट्यूब पर पैसा कमाना चालू कर दिया है, और जिस तरह से पैसा आ रहा है उमेश यादव के पास, तो निकलने के बाद तो उमेश यादव भी कहीं डॉन टाइप का एक्टिविटी करे, क्या करे नहीं करे, वो सब पागल आदमी है, उस लोग का कोई गारंटी नहीं है मेरी नज़र में। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है आरती और उमेश यादव, मन्नू यादव, इस सब मैटर को विराम देना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है। लेकिन कभी ना कभी ये पैसा आने वाला न्यूज़ ऐसा न्यूज़ें चला देता है कि मजबूरी में आकर के मुझे फिर पब्लिक के सामने आना पड़ता है ये बताने के लिए कि ये लोग घटिया कंटेंट वाला वीडियो बनाता है, और आपके वीडियो से, आप जो वीडियो देखते हैं उससे जो पैसा बना है, उसी पैसा को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी सरेआम दे रहा है। तो आप लोग सावधान रहे और इस तरह के व्यभिचारिणी लोगों वाले वीडियो से दूर रहें। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।